क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने नाम में एक छोटा सा चेंज कर देते हैं, कभी एक लेटर ऐड कर देते हैं या फिर कभी एक लेटर को हटा देते हैं एंड इसके बाद मान लीजिए अचानक से उनकी लाइफ में बड़ी ग्रोथ दिखाई देती है। तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे छुपा एक पावरफुल साइंस का हिडन कनेक्शन? एंड इसीलिए आज इस वीडियो में हम सीखेंगे इसी सीक्रेट को एंड साथ ही आप सीखेंगे कि न्यूमरोलॉजी में नेम करेक्शन का सही तरीका क्या है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको जो रूल्स बताने वाला हूँ उससे सिर्फ आप अपना ही नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सबका लकी नाम तुरंत बता सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूल्स को समझना होगा। तो जब भी आप न्यूमरोलॉजी में नेम को करेक्ट करते हैं तो आपको हमेशा उस नाम को फोकस करना है जो नाम ज्यादा से ज्यादा यूज हो, भले ही वो लीगल डॉक्यूमेंट्स में हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम पूरा नाम लिखा है तो हो सकता है कि आपको पूरा नाम कंसिडर करना हो, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन छुपी है। अगर आपके नाम के बीच में फादर या फिर हस्बैंड का नेम आता है तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत बार आपको उस नाम को इग्नोर करना होगा। बट व्हाई? क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको सिर्फ उस नाम को ठीक करना है जिसका टोटल आपकी लाइफ में मैटर करता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी लेडी का नाम है काजल किशोर गुप्ता। यहाँ पे हो सकता है कि किशोर उनके हस्बैंड का नाम है, तो नेम करेक्शन के टाइम मैं इस किशोर को इग्नोर करूंगा क्योंकि किशोर उनके हस्बैंड का नाम है। लीगल डॉक्यूमेंट्स में तो है, फॉर एग्जाम्पल उनके आधार कार्ड में ये नाम जरूर यूज होता होगा, बट जब बात करें डे टू डे लाइफ की तो हो सकता है कि वो सिर्फ काजल गुप्ता के नाम से जानी जाती है। इसीलिए नाम वो ठीक करें जिसका यूज डे टू डे बेसिस पे होता है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, हर्ष किशन भाई पटेल। यहाँ पे मेरे क्लाइंट हर्ष जी के फादर का नाम था किशन भाई, इसीलिए अगेन इस केस में मैंने किशन भाई को इग्नोर करके सिर्फ हर्ष पटेल को ही ठीक किया। लेकिन एक और सिचुएशन होती है जहां पे मामला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए क्लाइंट है जिनका नाम है राजकुमार तिवारी। यहाँ पर कुमार मिडिल नेम तो है, बट आपको पहले ध्यान देना होगा कि इस नाम को हटाना है कि नहीं हटाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें कि इनका नाम राजकुमार है, फॉर एग्जाम्पल राजकुमार राव, जैसे दोनों साथ में मिलते हैं, तो इस केस में आप कुमार को बिल्कुल नहीं हटाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि आपको नेम करेक्शन करना कैसे। तो बस एक काम करिए, एक पेन एंड पेपर लीजिए एंड उसमें अपना नाम सिंपली एक लाइन में लिख दीजिए। न्यूमरोलॉजी में हर एक अल्फाबेट का एक नंबर होता है, जैसे कि इस टेबल में अगर आप देखें तो मैंने हर लेटर के लिए एक नंबर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ए का मतलब 1 होता है, बी का मतलब 2 होता है, सी का मतलब 3 होता है एंड सो ऑन। याद रखें कि इस टेबल को ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि जैसे C3 है तो D4 होगा, तो हो सकता है कि आप सही हो या गलत हो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में ABCD के हिसाब से नहीं, न्यूमरोलॉजी के साइंस के हिसाब से नंबर्स को वैल्यू दी गई। इसीलिए ABC के जैसे हर अल्फाबेट का अपना एक नंबर होता है। तो बस इन सभी के वैल्यूज को ऐड करें एंड अपने नाम के नीचे लिख लीजिए एंड यही नंबर आपके नाम का टोटल है, आपका नेम नंबर है। लेकिन जल्दबाजी ना करें। मैं जानता हूं कि आपने टोटल करके लिख लिया, बट एक इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। आपके नाम का टोटल हमेशा सिंगल डिजिट में आना चाहिए, इसीलिए इसका असली टोटल 3 + 5 8 होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आपके नाम के अकॉर्डिंग आइडियल नंबर्स क्या होते हैं। बात कर रहे हैं नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6 की, क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी में मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ही फ्रेंडली एंड लकी नंबर्स में माने जाते हैं। एंड इसी के साथ 2 नंबर्स ऐसे होते हैं जिनसे जरा बच के रहना है आपको। मैं बात कर रहा हूँ नंबर 4 एंड नंबर 8 की, क्योंकि 4 है हमारे राहु का नंबर एंड 8 है शनि का नंबर। एंड किसी का नेम अगर गलती से भी नंबर 4 या नंबर 8 पर आता है तो लाइफ में कंफ्यूजन एंड ऑब्स्टेकल्स हमेशा आएंगे। नंबर 8 लाइफ में डिले एंड स्ट्रगल को भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है, इसलिए ज्यादातर देखते हैं कि सही प्रोफेशन के बाद भी अगर नाम 8 पर है या 4 पर है तो इंसान मेहनत तो करता है बट वो रिजल्ट कभी आता ही नहीं। इसीलिए जितना हो सके नंबर 4 एंड नंबर 8 को अवॉइड करें। बस इतना ही नहीं है, एक और इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको हमेशा ध्यान से समझना है। आपके नाम के आगे जो आप प्रीफिक्स लगाते हैं उसको भी कभी भी कंसिडर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर हैं, CA हैं या इंजीनियर हैं या फिर शादीशुदा हैं, मिसेस हैं, हमेशा इन एब्रीविएशंस को हटाएं। भला क्यों? क्योंकि ये हमेशा सबके लिए बहुत ही कॉमन होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर आपका नाम है डॉक्टर राकेश कुमार, तो इस केस में आपको सिंपल डॉक्टर हटा देना है। मतलब आपके नाम को करेक्ट करने के लिए सिर्फ राकेश कुमार पर ही फोकस किया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका नाम है CA सुरेश शर्मा, तो इस केस में CA को हटा दें, क्योंकि कैलकुलेशन में सिर्फ आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड अगर मिडिल नेम यूज होता है तो उसको ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आपका असली नाम ही आपकी डेस्टिनी को डिसाइड करता है। अब एक और कॉमन कंफ्यूजन है जो ज्यादातर मेरे क्लाइंट्स हमेशा करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, क्या सिर्फ फर्स्ट नाम को कैलकुलेट करना जरूरी है या फिर फुल नाम का टोटल अलाइन होना जरूरी है? न्यूमरोलॉजी के हिसाब से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों का इंपॉर्टेंट मैटर करता है, बट फुल नेम का टोटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए
फर्स्ट नेम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर फुल नेम करेक्ट है एंड फर्स्ट नेम डेट ऑफ बर्थ से थोड़ा भी मिसअलाइन नहीं है तो भी कहानी चल सकती है। इसलिए हमेशा ये दो चीज जरूर चेक करें, फर्स्ट नेम नंबर एंड फुल नेम नंबर। लास्ट नेम का टोटल कुछ भी हो जाए इतना फर्क नहीं पड़ता। एंड इसीलिए अगर आपका फर्स्ट नेम हो या फिर फुल नेम हो, दोनों ही 4 एंड नंबर 8 पर नहीं आने चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 ऐसे तो एक बहुत ही पावरफुल नंबर, लेकिन न्यूमरोलॉजी में जितना हो सके हम 9 से भी थोड़ा दूर रहते हैं। भला ऐसा क्यों? क्योंकि 9 बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। ये इंसान को बहुत ऊपर ले जा सकता है एंड एट द सेम टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बहुत नीचे भी ले आता है। इसीलिए जितना हो सके अनएक्सपेक्टेड चैलेंज को अवॉइड करने के लिए आप अपने नाम का टोटल कभी भी 9 पर नहीं लाएं। एंड इसीलिए सेफ नंबर्स 1, 3, 5 एंड 6 को ही माना जाता है। पर याद रखें कि आपके ड्राइवर नंबर के अगेंस्ट ये नंबर्स कभी भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ड्राइवर 3 है तो आपका नाम कभी भी 6 पर नहीं आ सकता। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल कंपाउंड नंबर्स भी होते हैं जिन पे आपको हमेशा फोकस करना चाहिए, जैसे कि 24, 42, 14 या फिर 41। इन नंबर्स को न्यूमरोलॉजी में एक स्पेशल पावरफुल कॉम्बिनेशन माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 41 जहां बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहीं 42 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि नंबर 2 एंड नंबर 4 कभी साथ में रह नहीं सकते। फिर भी न्यूमरोलॉजी में अगर आपका नाम 42 या फिर 24 से आता है तो भी इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर 2 एंड नंबर 4 एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बस एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते। इसीलिए अगर कोई और सिचुएशन नहीं बनती और कोई तरीके से आप करेक्ट नहीं कर सकते तो अपना नाम 24 से या 42 से बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। याद रखें कि कुछ कंपाउंड नंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें एनालाइज आपको थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 36, 18 या फिर 28। जी हाँ, ये ऐसे कंपाउंड नंबर्स हैं चाहे कुछ भी हो जाए आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनका इम्पैक्ट बाकी टोटल्स के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग होता है। इसीलिए नेम करेक्शन के टाइम पे ये हर स्टेप को ध्यान से देखना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये थी न्यूमरोलॉजी में नेम करेक्शन के बेसिक रूल्स। तो अगर आप भी इन रूल्स को अच्छी तरीके से समझ लें तो आप खुद अपने एंड अपने फ्रेंड्स का सबका नाम अपने लकी टोटल पर ला सकते हैं। एंड जरूरत पड़ने पे अपने नाम की स्पेलिंग में एक छोटा सा चेंज करके अपने नाम को एंड अपनी लाइफ को पावरफुल बना सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके नेम के नंबर को एनालाइज करूं तो कमेंट करें अपना फुल नेम, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में आपका रुका हुआ सक्सेस आपके नाम में ही छुपा है। एंड अगर ऐसे न्यूमरोलॉजी सीक्रेट्स को जानना चाहते हैं तो बस इस अकाउंट को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें मैं आपको न्यूमरोलॉजी की डिटेल्ड एनालिसिस हर रोज बताता हूँ।